अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए डिश लाया हूं चिकन टिक्का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन टिक्का बनाने के लिए मैं लाया था लेग पीस। पूरे के पूरे लेग पीस ना मैंने इस तरह कटवा लिए थे। ये देखें, टिक्का बनाने के लिए सबसे बेहतरीन जो है ना गोश्त, वो यही होता है, लेग पीस साइड का। तो ये इसमें थाई भी आ जाती है। ये देखें, थाई के पीसीज हैं और इसमें ये लेग भी आ जाता है। अगर हम सीना इसमें मिक्स करेंगे तो उसके गलने की है और इसके गलने का जो ना टाइमिंग फ़र्क होता है। तो कई मतलब हमारा टिक्का इतना चिंगम बन जाता है मुंह में कि वो निगला भी नहीं जाता। वो इसी वजह से होता है कि ये तो गल गई हैं और वो नहीं गली, या वो गल गई और ये नहीं गले। तो इसलिए ये बस लेग साइड का ही टिक्का बनाना चाहिए। ये मैं लेग साइड कटवा लाया था। ये 2 kg है। आज मैं 2 किलो का टिक्का बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये साइज़ बोटियों के मैंने इसलिए खुद ही रखवाए हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बोटियाँ कुछ लोग करवा लेते हैं कि जल्दी पक जाएंगे, लेकिन जब उसे उतारते हैं, खोलते हैं, तो चारों तरफ तो मसाला बीच में से वो निकल आता है, प्लेन, बिल्कुल प्लेन गोश्त निकल आता है। तो उससे बेहतर है कि हम थोड़ा सा बोटी का साइज़ छोटा करवा लें। इसके चारों तरफ मसाला होगा और प्लेन गोश्त की एवरेज जो है कम होगी। अब मैं आपको इसको मैरिनेट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए ये मैं डालूँगा इसमें 2 चम्मच नमक, ये लें, और इसमें जाएगा सिरका 1 कप। ये देखें, ये सिरका है, ये हो गया। और अब हम डालेंगे इसमें पानी। ये देखें, इतना पानी डालेंगे कि डिप हो जाए। चलें जी, ये हो गया डिप इस पानी में। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। ये फर्स्ट टिप है चिकन टिक्का बनाने के लिए कि आप गोश्त को लाएंगे और इस तरह से इसको सिरके और नमक के पानी में अच्छी तरह से डिप करके, इसको मिक्स करके, और इसको 1 घंटे के लिए कम से कम हम छोड़ देंगे। ठीक है जी, अब मिलते हैं 1 घंटे के बाद आपसे। ये देखें, इसका 1 घंटा पूरा हो गया है और इस तरह से इसको हम मिला लेते हैं ऐसे। ये हम पहले वॉश कर चुके थे, ठीक है, गोश्त। तो अब जब हम इसको इसमें से निकालेंगे तो हमने वॉश नहीं करना। इसको हमने इस तरह से स्ट्रेनर से ऐसे, या हाथ से, या किसी भी चीज़ से ऐसे निकाल लेना गोश्त को, और इसको किसी ऐसी बास्केट में डाल दें जिसमें ये सारा पानी इसका ड्रेन हो जाए। ठीक है, ये सारा इस तरह निकाल के इसमें डाल दें। तो जब तक ये थोड़ा पानी इसका निकलता है तब तक हम मसाले बना लेते हैं। लेकिन जी, ये हमारा जो है ना निकल गया स्ट्रेनर में से। और अब मैं इसमें जो है ना वो मैरिनेट करूँगा इस चम्मच के साथ। ये टेबल स्पून का हाफ़ है, तो इसको मैं 1 चम्मच बोलता हूँ, हाफ़ टेबल स्पून। ठीक है, इसको मैं 1 चम्मच, आधा चम्मच इसी को यूज़ करता हूँ। अब मैं एक और आपको टिप देने लगा हूँ। अगर मैं इससे इसके ऊपर मैरिनेट करूँ, डालूँ तो वो ऐसा होता है कि कुछ पीसीज पे ना ज़्यादा मैरिनेट हो जाता है। उसके बाद हम मिक्स तो कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद कुछ पीसीज पे ज़्यादा ही मैरिनेट रहेगा। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको अलहदा से मसाला बनाना सिखाता हूँ। वो बना के हम उसको बाद में सारे के ऊपर ऐसे ऐसे स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, चलिए मसाला बनाते हैं। ये नमक जाएगा इसमें 1.5 चम्मच। वैसे 2 चम्मच का है, लेकिन ये हमने उसमें पानी में शामिल कर दिया था नमक, तो उसने थोड़ा सा अब्जॉर्व कर लिया नमक को। ठीक है, इसलिए 1.5 चम्मच है। ये 2 चम्मच लाल मिर्चें पिसी हुई, और 2 चम्मच चिली फ्लेक्स। ठीक है जी, अब इसमें जाएगा ये चाट मसाला, ये भी 2 चम्मच है। ओके, ये देखें, ये है हमारा गरम मसाला पिसा हुआ पाउडर। ठीक है, ये भी 2 चम्मच डालेंगे इसमें। और ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच। इसमें 2 चम्मच हम डालेंगे अदरक पाउडर, और 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें लहसुन पाउडर, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ज़र्दा रंग। ये देखें, बस शॉर्ट क्वांटिटी। ये ज़र्दा रंग हो गया, इससे बड़े प्यारा जो कलर निकलता है। ये लें जी, अब हम इसको करते हैं मिक्स। ये देखें जी, ये मसाला सारा मिक्स हो गया। अब इसमें लास्ट में एक चीज़ जो है ना वो जाएगी, वो है अजवाइन।
ये 1 चम्मच अजवाइन है, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। इसमें डस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा कभी कभी, तो इसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल के हम इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे और हमारा जो मसाला है दिस इज़ रेडी। नहीं जी, ये मसाला तैयार हो गया है और चलिए इसको स्प्रेड करते हैं चिकन टिक्के के ऊपर। ये अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे ऐसे, ये देखें, और साथ इसको हिलाते भी जाएंगे ताकि ये जो है ना सब पे इक्वली लग जाए। ठीक है, अप डाउन करेंगे इसको, गोश्त को। ये देखें, ये अप डाउन हो गया। अब हम इसमें और इस तरह से डालेंगे, इस तरह करके ना सारा हमने डाल देना। ये मसाला थोड़ा थोड़ा करके इसको अब हम ऐसे हाथ से मिक्स करते हैं और मसाला इसमें डालते हैं। ये देखें, ये हमने सारे का सारा इस तरह डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये हर पीस पे ना इक्वली लग गया है, अल्लाह का शुक्र। इसमें अब फाइनली क्या करेंगे, अब इसमें ये टेबल स्पून है 4 टेबल स्पून ऑयल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये लाजमी डालना है आपने। चलो जी, अब हम इसको दोबारा मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें सर, ये हमारे ऑयलिंग भी हो गई इनके ऊपर। ठीक है, ये ऑयलिंग जो लाजमी करनी है, वरना ये सीखों पे लगा के जब हम उसके ऊपर रखते हैं आग के ऊपर तो ये फौरी तौर पे ना ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये जो है ना हमारा फाइनल हो गया है। अब हम इसको पकाते हैं। चलें, ये देखें, अब ये जल्दी ही तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आग हमारी बहुत अच्छी तैयार थी और एक एक साइड हमने थोड़ी थोड़ी सी सेक लिया है माशाल्लाह जी। ये इक्वली बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं। ये ज़रा कोयले नज़र आ रहे हैं दहकते हुए, बहुत अच्छे। हवा की ज़रूरत नहीं इनको, सिर्फ मैंने आपके लिए किया है कि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि बड़े अच्छे ही कोयले तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके ऊपर करेंगे ऑयलिंग। ठीक है जी, ये लें, ये अब और ज़्यादा अच्छे इनका टेस्ट निकल आएगा बाहर इंशाल्लाह ताला। ये देखें, ऑयलिंग हो गई। ये जो धुआं निकलता है ना इसके बाद, यार इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है। अगर नीचे थोड़ी आग जल रही हो कोयलों में तो फिर आपने ऐसे ऑयलिंग नहीं करनी, फिर आपने एक सीख उठानी है, हाथ में पकड़नी है, ऑयलिंग करके रख देनी है, वरना ये जो है ना ब्रश वगैरह ये आग पकड़ लेते हैं किसी टाइम। ये देखें, इनकी ऑयलिंग हो गई है। अब हम इनको वापस इस पोजीशन में ले जाएंगे, पलटा देंगे ताकि ऑयल वाली साइड से ना ये अच्छी तरह से पक जाएं। ये देखें, ये ले जी, यहाँ से मैं देखता हूँ। हाँ माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तैयार हो गए। बस ये पकने वाले हैं। एक साइड की ऑयलिंग हमने कर दी थी, अब थोड़ा सा ये पकता है ना नीचे से, फिर मैं दूसरी साइड की ऑयलिंग करता हूँ और फिर रेडी टू गो। ये देखें माशाल्लाह तकरीबन तैयार ही हो गए हैं। इनको थोड़ी सी ना दूसरी साइड पे भी ऑयलिंग कर देते हैं ताकि दोनों साइडों से ये अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए, इस तरह से हल्के हल्के बस लगा दीजिएगा, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हम लगा चुके थे उसको, लेकिन इससे जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। ये देखें, चलें जी, यहाँ से भी ऑयलिंग हो गई। अब हम थोड़ा सा इसको हवा कर दें। ये बोटियाँ हमारी बहुत मुनासिब साइज़ की हैं और ये जल्दी तैयार हो रही हैं और मसाला इंशाल्लाह इसके चारों तरफ लगा होगा और ये ज़्यादा मज़ा करते हैं। ये मैं इनकी साइड पलटा रहा हूँ। ये देखें, ज़रा सी हवा करके धुआं हटाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक साइड से माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अब दूसरी साइड से तैयार हो रही हैं। ये देखिए जी, हमारा चिकन टिक्का बन के तैयार है। और अब हम क्या, आखिरी स्टेप हमारा क्या होगा, हमने इसको निकालना है एक बाउल के अंदर। इन टिक्कों को ऐसे करके बाउल में निकालना है और उसके ऊपर लेमन स्प्रेड करना है। ये देखिए, हमने सीखों पे से उतार लिए एक बाउल में
और अब हम इसके ऊपर लेमन निचोड़ देंगे अच्छी तरह से। ये लें जी, ये लेमन निचड़ गया। इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे मिक्स कर लेंगे और रेडी टू ईट। ठीक है, हमारे चिकन टिक्का बन के तैयार है और अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ी इजी और टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ही करेगा और हमारा मिशन तो यही है, आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दे और आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।